यहाँ पे एक इंग्लिश का स्टोरी है जिसको हम लोग हिंदी में समझने की प्रैक्टिस करेंगे। देयर वॉज अ चाइनीज मैन। एक चीन का आदमी था। देयर वॉज अ चाइनीज मैन। वॉज मतलब था। देयर लगा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जो सेंटेंस सब्जेक्टलेस होता है वहाँ पे देयर का यूज होता है। देयर वॉज अ चाइनीज मैन। एक चीन का आदमी था। हु लिव्ड इन द प्लेन्स। हु लिव्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे जो लिव्ड है ये सेकंड फॉर्म है लिव का, और हु क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। हु लिव्ड इन द प्लेन्स, जो समतल जगह में रहता था। अब सिंपल पास्ट टेंस है तो इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो ताथा तीथा होता है। जो समतल जगह में रहता था। नियर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नियर के नज़दीक या के आसपास। ग्रेट वॉल महान दीवार ऑफ चाइना चीन का। हु लिव्ड इन द प्लेन्स, जो समतल जगह में रहता था। नियर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन के ग्रेट वॉल के आसपास। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश था। वेरी हैप्पी बहुत खुश होना। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश था। विथ हिज बिजनेस, अपने व्यापार से। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही लगा है और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। अगर सी होता तो होता हर, आई होता तो माई। तो यहाँ पे जो हिज है उसका मतलब अपना या उसका। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज बिजनेस, वह बहुत ही खुश था अपने व्यापार से। विथ मतलब यहाँ पे से के साथ नहीं होगा। ही ट्रेडेड हॉर्सेस। ही ट्रेडेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, और ही जो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ही ट्रेडेड, वह व्यापार करता था। हॉर्सेस, घोड़े का। ही ट्रेडेड हॉर्सेस, वह घोड़े का व्यापार करता था। एंड कलेक्टेड द बेस्ट ब्रीड्स। ट्रेडेड के बाद एंड लगा के कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे कलेक्टेड का यूज हुआ है। जो ये जो ही है इसी के साथ इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया गया है। एंड कलेक्टेड द बेस्ट ब्रीड मतलब ही कलेक्टेड द बेस्ट ब्रीड। एकत्रित करता था बेस्ट ब्रीड। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा और ब्रीड मतलब नस्ल। तो क्या बोल रहा है, ही ट्रेडेड हॉर्सेस, वह घोड़े का व्यापार करता था और एकत्रित करता था सबसे अच्छे नस्लों के घोड़े को। सबसे अच्छे नस्ल को, अब नस्ल को यहाँ किसका नस्ल, घोड़े का नस्ल, जो एकत्रित करता था सबसे अच्छे घोड़े के नस्ल को। ही हैड ए सन, उसके पास एक लड़का था। ही हैड ए सन, उसके पास एक लड़का था। ये हैड क्या है, हैव का सेकंड फॉर्म। हैव मतलब होता है पास होना, तो हैड मतलब पास था क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ हैव है। ही हैड अ सन, उसके पास एक लड़का था मतलब एक बेटा था। हु हेल्प्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हु हेल्प, हु मतलब सब्जेक्ट और हेल्प क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्प। हु हेल्प्ड, जो सहायता करता था। हिम, उसका। इन द बिजनेस, व्यापार में। ही हैड अ सन, उसके पास एक बेटा था। हु हेल्प्ड हिम, जो उसकी सहायता करता था। इन द बिजनेस, व्यापार में या उसकी व्यापार में। ही ट्रेवल्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस। ही ट्रेवल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही और वर्ब का सेकंड फॉर्म है ट्रेवल्ड, ट्रेवल का सेकंड फॉर्म। ही ट्रेवल्ड, वह यात्रा करता था। टू डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, तो डिस्टेंस का एडजेक्टिव है यहाँ पे डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर, प्लेसेस मतलब जगह या स्थानों। ही ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेस, वह यात्रा करता था दूर के जगहों पर। टू कलेक्ट द, टू कलेक्ट एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। द रेयरेस्ट हॉर्स ब्रीड्स, रेयर मतलब दुर्लभ, रेयरेस्ट मतलब सबसे दुर्लभ, और हॉर्स ब्रीड मतलब घोड़े के नस्ल को। ही ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेस, वह यात्रा करता था दूर दूर तक। डिस्टेंट प्लेसेस मतलब दूर के जगहों पर, मतलब दूर दूर तक यात्रा करता था। टू कलेक्ट द रेयरेस्ट हॉर्स ब्रीड्स, इकट्ठा करने के लिए सबसे दुर्लभ घोड़े के नस्लों को।
ही वॉज accompanied by his son on his journey. He was accompanied. accompany मतलब होता है साथ देना या साथ, accompany किसी का साथ देना मतलब accompany. तो he was accompanied, उसे साथ मिला, by his son, अपने लड़के का, on his journey, उसकी यात्रा पर. उसे साथ मिला अपने लड़के का उसकी यात्रा पर, मतलब उसका लड़का उसके साथ चला उसकी यात्रा पर. द ओल्ड मैन वॉज गेटिंग रेडी. ओल्ड मैन वृद्ध आदमी या बूढ़े आदमी, वॉज गेटिंग, वॉज मतलब था, गेट मतलब होना या पाना, और रेडी मतलब तैयार. द ओल्ड मैन वॉज गेटिंग रेडी, वृद्ध आदमी तैयार हो रहा था. टू रिटायर, रिटायर मतलब टू रिटायर मतलब सेवा निवृत्त के लिए. एंड मेक हिज सन द ऑनर, और अपने लड़के को ऑनर बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए, ऑफ द बिजनेस, व्यापार का. इसके लिए वो अपने लड़के को साथ में लेके जाता था क्योंकि वो सेवानिवृत्त होना चाह रहा था, मतलब वह काम छोड़ना चाह रहा था और अपने लड़के को मालिक बनाना चाह रहा था. एंड मेक हिज सन द ऑनर, मेक मतलब बनाना, हिज सन अपने लड़के को, द ऑनर मालिक, ऑफ द बिजनेस व्यापार का. ही यूज टू राइड, वह सवारी किया करता था. द बेस्ट ब्रीड्स विथ हिज सन, द बेस्ट ब्रीड्स मतलब ही यूज टू राइड द बेस्ट ब्रीड विथ हिज सन. ही यूज टू राइड, वह सवारी किया करता था. यूज टू मतलब किया करता था. ही यूज टू राइड, राइड मतलब सवारी करना, सवार होना. वह सवारी किया करता था. द बेस्ट ब्रीड्स, बेस्ट ब्रीड्स मतलब अच्छे नस्लों के घोड़े पर, विथ हिज सन अपने लड़के के साथ, एवरीडे प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन अपने लड़के के साथ अच्छे नस्लों के घोड़े पर सवारी किया करता था. दे टूक केयर ऑफ द हॉर्सेस वेरी वेल. दे, वे, टूक केयर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है टेक केयर की जगह. टेक का सेकेंड फॉर्म टूक. दे टूक केयर ऑफ द हॉर्सेस, वे परवाह करता था घोड़े का, वेरी वेल अच्छी तरह से, वह अच्छी तरह से घोड़े का परवाह किया करता था. तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो इंग्लिश की स्टोरी है इसको कैसे हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं, छोटे छोटे ब्रेक कर करके सेंटेंसेस को. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.